हेलो गाइस, कैसे हो? तो एक और नई वीडियो में, तड़कती भड़कती वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। तो सबसे पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन मानव पूंजी निर्माण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है? इसका आंसर होगा स्वास्थ्य और शिक्षा में निवेश। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मानव पूंजी निर्माण समय के साथ मानव पूंजी के स्टॉक में जोड़ने की प्रक्रिया को दर्शाता है। यह कुशल और अनुभवी लोगों के लिए सक्षमता को प्रदर्शित करता है। मानव पूंजी निर्माण के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा में निवेश बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे तबला मास्टर के रूप में जाना जाता है? सही आंसर होगा उस्ताद जाकिर हुसैन। उस्ताद जाकिर हुसैन, उन्होंने पद्मश्री 1988 में, पद्म भूषण 2002 में राष्ट्रपति अब्दुल कलाम द्वारा प्रदान किया गया था। इस बात को ध्यान रखना, पूछ लेते बार बार एग्जाम में। इसके एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान एक महत्वपूर्ण सेनाई वादक हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान 1916 से 2006 तक, असली नाम उनका कमरुद्दीन खान है, एक भारतीय संगीतकार थे जिन्हें शहनाई को लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता है। शहनाई एक वाद्य यंत्र है जो ओबो के समान है। उन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को 1961 में पद्मश्री सम्मान, 1968 में पद्म भूषण, 1980 में पद्म विभूषण और 2001 में उनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। उन्होंने 1950 में पहले गणतंत्र दिवस समारोह में भी शहनाई बजाई थी। इस बात को भी ध्यान रखना। और उस्ताद अमजद अली खान का जन्म 9 अक्टूबर 1945 को हुआ था। वो एक भारतीय शास्त्रीय सरोद वादक हैं जो अपने स्पष्ट और तेज एक कारक तानों के लिए जाने जाते हैं। उस्ताद अमजद खान को 1975 में पद्मश्री, 1991 में पद्म भूषण और 2001 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। इस बात को ध्यान रखना। उस्ताद अमजद खान को 21वां राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार, 1989 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और 2011 में संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप से भी सम्मानित किया गया है। इस बात को ध्यान रखना। उस्ताद बड़े गुलाम अली खान का जन्म 1902 में ब्रिटिश भारत के तत्कालीन पंजाब प्रांत के कश्मीर में हुआ था। इस बात को ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दलखाई भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? दलखाई भारत में उड़ीसा राज्य का एक लोकप्रिय नृत्य है, खासकर राज्य के पश्चिमी हिस्सों में। इस बात को ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस स्थान पर राष्ट्रीय सरकारें बनाई गई? ऑप्शन में दी चार दिए, बलिया, सतारा, तमलुक और जगदीशपुर। इसमें सही आंसर होगा बलिया, सतारा और तमलुक में राष्ट्रीय सरकारें बनाई गई थी। और क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ अपना तीसरा बड़ा आंदोलन शुरू करने का फैसला किया। यह भारत छोड़ो अभियान था जो अगस्त 1942 में शुरू हुआ था। 8 अगस्त 1942 एग्जैक्ट डेट बार बार एग्जाम में पूछ ली जाती है, इसकी ध्यान रखना। और यद्यपि गांधी जी को पूरा एक बार गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन देश भर के युवा कार्यकर्ताओं ने हड़ताल और तोड़फोड़ की कार्रवाई के जरिए आंदोलन को जारी रखा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान देश भर में कई जगहों पर राष्ट्रीय सरकारें, समानांतर सरकारें बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में गुप्त काल का एकमात्र मंदिर कौन सा है? सही आंसर होगा शिव मंदिर, जो कि मुकुंदरा कोटा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राज्य के नीति के निर्देशक सिद्धांतों में निहित प्रावधान है। इसका सही आंसर होगा किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते हैं ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। इस बात को ध्यान रखना। इसकी एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। भारतीय संविधान के भाग 4 में ये 36 से 51 तक उपस्थित हैं। भारतीय संविधान के राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड संविधान के इसी प्रकार की विशेषता से प्रभावित थे। डीपीएसपी आयरलैंड से लिए गए थे। इस बात को भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे सरकारी प्रतिबंधों में ढील के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए विनिवेश, उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण। सही उत्तर होगा उदारीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक रेखा कबड्डी से संबंधित नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए बॉल रेखा, ऑप्शन बी आक्रमण रेखा, तीसरी बोनस रेखा, चौथी अंत रेखा। आंसर होगा आक्रमण रेखा, जो कि कबड्डी से संबंधित नहीं है। इसके एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। बॉल रेखा मध्य रेखा से 3.75 मीटर की दूरी पर है। आक्रमण रेखा एक काल्पनिक रेखा जो कोर्ट के प्रतिद्वंदी पक्ष की और बॉल रेखा से लगभग 3 मीटर दूर होती है। बॉल रेखा से बोनस लाइन एक छोटा अर्धवर्गाकार क्षेत्र है जो प्रतिद्वंदी की कोर्ट के आधे हिस्से के अंत में स्थित होता है। जब कोई रेडर आक्रमण रेखा को पार करता है तो वे बोनस क्षेत्र में प्रवेश करते हैं और विरोधियों को छूकर या टैग करके अतिरिक्त अंक अर्जित कर सकते हैं। अंतरेखा कोर्ट की चौड़ाई से खींची गई एक रेखा है जो खेल क्षेत्र के अंत को चिन्हित करती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दुनिया में सबसे बड़े मेट्रो नेटवर्क के मामले में भारत की वर्तमान रैंक क्या है? भारत की वर्तमान रैंक तीसरी है। इसमें पहली रैंक चीन की है, दूसरी यूएसए की है और तीसरी इसमें अपने भारत देश की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अंतरिक्ष से सीधे स्मार्टफोन वॉइस कॉल सक्षम करने के लिए इसरो किस उपग्रह को लॉन्च करने की तैयारी में? इसका सही आंसर होगा ब्लूबर्ड सैटेलाइट। भारतीय नौसेना, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय नौसेना की और रॉयल थाई सेना नौसेना के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास का नाम क्या था? सही उत्तर होगा एक्स अयोध्या। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हॉकी के लिए नियमित श्रेणी में खेल और खेल 2024 में उत्कृष्ट कोच के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किसने जीता? सही उत्तर होगा संदीप सागवान ने। इसके एक्स्ट्रा फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 की घोषणा, युवा मामले और खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 की घोषणा की। पुरस्कार विजेताओं को 17 जनवरी 2025 को राष्ट्रपति भवन में भारत के राष्ट्रपति से पुरस्कार प्राप्त होंगे। मतलब हो चुके अब तो। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 किन किन को प्राप्त हुए? ध्यान रखना 4 लोग हैं, डी गुकेश, हरमनप्रीत सिंह, प्रवीण कुमार और मनु भाकर। डी गुकेश शतरंज से, हरमनप्रीत सिंह हॉकी से और हरमनप्रीत कौर मतलब क्रिकेट से संबंधित जो लड़की हैं। प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक है, मनु भाकर निशानेबाजी। इस चीज़ को भी ध्यान रखना। और अर्जुन पुरस्कार 2024 टोटल 32 लोगों को दिए गए थे, जिसमें उनके खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिए जाते हैं। एथलेटिक्स ज्योति याराजी में और अनुरानी को दिए गए थे। मुक्केबाजी में नीतू और स्वीटी को दिए गए थे। शतरंज वंतिका अग्रवाल को। हॉकी में सलीम टेटे, अभिषेक, संजय, जर्मनप्रीत सिंह, सुखजीत सिंह। पैरा एथलेटिक्स में राकेश कुमार, प्रीति पाल, जीवन जी दीप्ति, अजीत सिंह, सचिव सरोज राव खिलाड़ी, धर्मवीर, प्रणब सुरमा, हुकाटो सेमा और सिमरन नवदीप। पैरा बैडमिंटन में नितेश कुमार, थुलासिमती मुरुगेसन, निथैया श्रीमती सेवन और मनीषा रामदास। पैरा जूडो में कपिल परमार है। पैरा शूटिंग में मोना अग्रवाल, रुबीना फ्रांसिस। शूटिंग में स्वप्निल सुरेश कुसाले, सरबजोत सिंह। स्क्वैश में अभय सिंह। तैराकी में साजन प्रकाश और कुश्ती में अमन। ये मैं परीक्षा की दृष्टि से अर्जुन पुरस्कार बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए मैंने आपको सारे बोल के बताए हैं, नहीं मैं स्किप भी कर देता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव 2 के रूप में किसे नियुक्त किया गया था फरवरी 2025 में? सही आंसर होगा शक्तिकांत दास, जो कि आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं। कौन सा भारतीय राज्य 2027 में 39वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा? सही उत्तर होगा मेघालय। राष्ट्रीय खेल 2025 का 38वां संस्करण उत्तराखंड में आयोजित किया जा रहा है, 39वां मेघालय में, ध्यान रखना। इसमें नेशनल गेम 2025 में फर्स्ट स्थान सर्विसेज ने लिया था, जैसे 68 गोल्ड के साथ टोटल 121। दूसरा महाराष्ट्र 54 गोल्ड के साथ टोटल 201। हरियाणा 48 गोल्ड के साथ 153 टोटल। रैंक हमेशा गोल्ड मेडल के आधार पर दी जाती है, इस बात को ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? सही आंसर होगा न्यायमूर्ति BR गवई, 52वें। और 53वें हो गए हैं मल्होत्रा जी, इस बात को भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहलगाम हमले के मास्टरमाइंड को मारने वाले आतंकवादी विरोधी अभियान का नाम क्या था? इस आतंकवादी अभियान का नाम ऑपरेशन महादेव था। श्रीनगर के पास मुठभेड़ में पहलगाम हमले के मास्टरमाइंड माने जाने वाले आतंकवादी और 2 अन्य मारे गए। और ऑपरेशन सिंदूर भारत पाकिस्तान के बीच था, जिसमें 9 पाकिस्तानी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया गया था, इस बात को ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अमजद अली खान का नाम किस वाद्य यंत्र से संबंध है? सही उत्तर होगा सरोद। और इसके एक्स्ट्रा फैक्ट्स जान लेते हैं। संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा, राहुल शर्मा, तरुण भट्टाचार्य, अबू सोपोरी। तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा, उस्ताद तफू खान। सरोद वादक अमजद अली खान, पंगस अली अकबर खान और अलाउद्दीन खान सरोद वादक है। हरिप्रसाद चौरसिया, पारसनाथ बांसुरी वादक हैं। वीणा वादक कौन कौन है? असद अली खान, जिया मोहिद्दीन डागर, अय्यागरी, श्याम सुंदरम। और सितार वादक पंडित रविशंकर, शाहिद परवेज खान, बुद्धादित्य मुखर्जी, अनुष्का शंकर। असद अली खान रुद्रवीणा से जुड़े हैं, इस बात को भी ध्यान रखना। असद अली खान रुद्रवीणा से, असद अली खान रुद्रवीणा से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार एग्जाम आता है, मैंने देखा है इनको पीछे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गुप्त काल में ब्राह्मणों को जो भूमि दान दी जाती है उसे क्या कहते हैं? सही उत्तर होगा इसको अग्रहार। इसके एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं, क्योंकि गुप्त काल की ये 4-5 तरह की भूमि दान में दे देते, जो एग्जाम में बार बार कोई सी न कोई सी दी जाती है, तो इनको भी हम आज क्लियर ही कर देते हैं एक बार। तो वेल्लन वागई, ये गैर ब्राह्मणों को, किसानों के मालिकों को अन्य भूमि के लिए भूमि दी। साल वो मतलब स्कूली शिक्षा के लिए दी जाती, रख रखाव और प्रबंधन के लिए।
देवदान, मंदिर को दिए जाने वाला अनुदान देवदान कहलाता था। अब कंफ्यूजिंग पॉइंट क्या है कि अग्रहार और ब्राह्मदेव दो प्रकार की भूमि अनुदान थे जो प्राचीन भारत में प्रचलित थे। जबकि दोनों भूमि अनुदान थे, दोनों के बीच कुछ अंतर थे। उद्देश्य अग्रहार धार्मिक और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए ब्राह्मणों को दिए जाने वाला भूमि अनुदान था, जबकि ब्राह्मदेव ब्राह्मणों को उनके व्यक्तिगत उपयोग और रखरखाव के लिए दिए जाने वाला भूमि अनुदान था। और कर अग्रहार भूमि करों से मुक्त थी और आमतौर पर राजस्व मुक्त भूमि थी। दूसरी ओर ब्रह्मदेव भूमि कराधान यानी कि कर लिया जाता था और अन्य भूमि राजस्व दायित्वों के अधीन थी। स्वामित्व अग्रहार भूमि पर देवता या मंदिर का स्वामित्व था और मंदिर के लाभ के लिए ब्राह्मणों द्वारा इसका प्रबंधन किया जाता था। दूसरी ओर ब्राह्मदेव भूमि का स्वामित्व उस ब्राह्मण प्राप्तकर्ता के पास था जिसने भूमि अनुदान प्राप्त किया था। आकार इनका कैसा होता है? अग्रहार भूमि आमतौर पर ब्राह्मदेव भूमि की तुलना में आकार में छोटी होती थी। स्थान अग्रहार भूमि आमतौर पर मंदिरों के करीब स्थित थी, जबकि ब्राह्मदेव भूमि विभिन्न क्षेत्रों में स्थित थी। ये मैं बता रहा हूँ एग्जाम में इनसे ही एक्सचेंज कर करके क्वेश्चन पूछते हैं बार बार, तो इन पॉइंटों को भी बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फुटबॉल में खिलाड़ी को चेतावनी देने के लिए किस रंग का कार्ड प्रयुक्त किया जाता है? सही उत्तर होगा पीले रंग का। इसमें भी और भी कार्ड दिए जाते हैं, उनकी भी देख लेते हैं एक बार। लाल कार्ड का इस्तेमाल अधिकारी को किसी खिलाड़ी को मैच से हटाने के लिए करते हैं। इसका मतलब है खिलाड़ी का स्वतः निष्कासन। हरा कार्ड फुटबॉल का पहला आधिकारिक ग्रीन हरा कार्ड इटली के सीरी बी में विसेंजा अटैकर क्रिस्टियानो गुएलोनो को प्रदान किया गया। कार्ड को निष्पक्ष व्यवहार के लिए सम्मानित किया गया। नीला कार्ड खेल से अस्थायी रूप से निलंबित किए गए खिलाड़ी को मैच अधिकारी द्वारा एक नीला कार्ड दिया जाता है। अधिकारी उन्हें सूचित करेगा कि उन्हें 2 मिनट के लिए खेल से निलंबित कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। सोमदेव देववर्मन का संबंध किस खेल से है? सही उत्तर को टेनिस। सोमदेव देववर्मन का टेनिस से है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उस ऑपरेशन का नाम क्या है जिसके तहत भारत ने मई 2025 में पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर में आतंकवादी शिविरों पर सटीक हमले किए? ऑपरेशन सिंदूर, जो मैं आपको पहले बता चुका। ऑपरेशन त्रिशूल 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान शुरू किया गया नौसैनिक अभियान था। कराची बंदरगाह पर हमला करने पर केंद्रित था। इसका जो उद्देश्य था ना, कराची बंदरगाह पर पाकिस्तान के। ऑपरेशन त्रिशूल 1971 में भारत पाक युद्ध के दौरान, ये ऑपरेशन है बहुत बार एग्जाम में आते हैं तो ध्यान रखना। ऑपरेशन शक्ति 1998 में भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षण, और ऑपरेशन विजय 1999 में कारगिल युद्ध की विजय के मतलब उसमें किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। विश्व मुक्केबाजी कप ब्राजील 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? सही उत्तर को 6, जिसमें 1 स्वर्ण पदक भी था। इस बात को ध्यान रखना। यह आयोजन फोज डू इगुआसू ब्राजील में हुआ था। आयोजन स्थल भी पूछ लेते हैं एग्जाम में। हितेश गुलिया ने स्वर्ण पदक पुरुषों के 70 केजी में जीता। विश्व मुक्केबाजी कप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय। अन्य पदक विजेता भी हैं अविनाश जामवाल रजत पदक पुरुषों के 65 केजी वेट में, जादुमानी सिंह मंडेगवाम कांस्य पुरुषों के 50 केजी वेट में, मनीष राठौर कांस्य पुरुषों के 55 केजी वेट में, सचिन कांस्य पुरुषों के 60 केजी वेट में, विशाल कांस्य पुरुषों के 90 केजी वेट में। इन्होंने भी ये पदक जीते। ब्राजील कप 3 में से 1 विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में है। अगले मेजबान कजाकिस्तान जून जुलाई में और भारत नवंबर में। 2024 में खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कितने अर्जुन पुरस्कार की घोषणा की गई? सही उत्तर होगा 32 सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अप्रैल 2025 में आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे फिर से नियुक्त किया गया? सही उत्तर होगा सौरव गांगुली को आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति के अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त किया गया। उन्होंने पहली बार 2021 में यह भूमिका निभाई थी। गांगुली 2000 से 2005 तक भारत के कप्तान थे। उन्होंने अनिल कुंबले की जगह ली, जिन्होंने 3 पूर्ण कार्यकाल दिए। वीवीएस लक्ष्मण को भी पैनल सदस्य के रूप में बरकरार रखा गया है। गांगुली और लक्ष्मण भारतीय राष्ट्रीय टीम में लंबे समय से साथी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2024-25 के रणजी ट्रॉफी का खिताब किस टीम ने जीता? सही आंसर होगा विदर्भ ने नागपुर के वीसीए स्टेडियम में फाइनल में केरल को हराकर 2024-25 का रणजी ट्रॉफी खिताब जीता। रणजी ट्रॉफी वगैरह ये बहुत बार एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। महबूब नदीम निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के लिए जाने जाते हैं? सही आंसर होगा सितार। इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मृदंगम पलक्कड़, मनी अय्यर, टीआर मूर्ति, गुरुवर, दोरस्वामी, कराईकुड़ी, ये हैं। अब आपको इसको वीडियो को पॉज करके देख लेना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हैं तो इनको बोलने में थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, वीडियो लंबी हो जाएगी। पॉज कर देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में कर्मा नृत्य नहीं किया जाता है?
कर्म उड़ीसा में किया जाता है, छत्तीसगढ़ में किया जाता है और मध्य प्रदेश में किया जाता है, लेकिन आंध्र प्रदेश में नहीं किया जाता। कर्म नृत्य यह एक वार्षिक पारंपरिक नृत्य है जो कर्म उत्सव के दौरान किया जाता है। छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल जनजाति द्वारा प्रदर्शन किया गया है। कर्म नृत्य को कर्म नाच भी कहा जाता है। कर्म का अर्थ है भाग्य। कर्मरा त्योहार भारत में मनाए जाने वाले प्रसिद्ध शरद ऋतु त्योहारों में से एक है। यह फसल का त्योहार है। प्रश्न में पूछ लिया जाएगा ऐसा कौन सा त्योहार है जो फसल ऋतु के समय, मतलब फसल काटने के समय या ऐसे पूछ लिया जाएगा तो सही आंसर हो कर्म नृत्य। किसी भी तरीके से तोड़ मरोड़ के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसलिए मैं आपको विद एक्सप्लेनेशन करा रहा हूँ सारे क्वेश्चन। कर्म उत्सव हिंदू महीने भाद्रव के पूर्णिमा के 11वें दिन आयोजित किया था। ये दिन भी पूछ लेते हैं उत्सवों के, तो इनको भी अच्छे से देखना। असम के नृत्य देख लेते हैं। बिहू, बिछुआ, महाराष्ट्र झुमरा, खेल गोपाल और हवजनाई। आंध्र प्रदेश के मोहिनीअट्टम, कुम्मी, सिद्धि, लंबाड़ी, ओट्टम थेड़ल, धीमसा। बिहार के जाट जाटिन, बको बखेन, पावरिया, जात्रा, विदेशिया। छत्तीसगढ़ के गौरमारिया, पंथी, राउतनाच, कर्मा, झूमर, तपाली, नवरानी। महाराष्ट्र के लावनी, नकाटा, कोली, तमाशा, मोनी, गोरीचा। मध्य प्रदेश के तेरताली, मटकी, आड़ा, फूलपति, जवारा, कर्मा। उड़ीसा घुमारा, पेनका, मुनारी, सावरी, रनप्पा। केरल के ओट्टम थुलल, के कोटक्कली, ओट्टपति कल्ली। जब कल्ली आ जाए वो केरल है, इस ध्यान को, लास्ट में कली आ जाओ केरल ठोक के आ जाना आप। और ओट्टम अट्टम आ जाए आँख मीच के केरल और तमिलनाडु, ये दोनों पास में तो उसी में से अलग हुए हैं, तो ध्यान रखना। तमिलनाडु कोरागम, कुमी और कोलट्टम और कबाडी। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। किस समिति ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को अधिनियमित करने का सुझाव दिया? सही उत्तर होगा SVS राघवन समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। डॉल्फिन किक शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? डॉल्फिन किक मतलब डॉल्फिन, आप समझ रहे हो, प्रश्न से ही आंसर निकल रहा है। क्या हो सकता है? यानी कि तैराकी वगैरह, पानी वगैरह से संबंधित है। तैराकी एक एकल व्यक्ति या टीम दौड़ खेल है जिसमें जल के माध्यम से चलने के लिए अपने पूरे शरीर के उपयोग की आवश्यकता होती है। खेल पूल या खुले पानी में होता है, जैसे समुद्र, झील में। इसमें तैरने की 4 शैलियाँ हैं। कौन कौन सी हैं इसको भी ध्यान रखना, क्योंकि इनसे पूछ लेता है। फर्स्ट फ्री स्टाइल, बैक स्ट्रोक, बटरफ्लाई और ब्रेस्ट स्ट्रोक। इनसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं बार बार, तो मैं इसको इसलिए सारी एक्सप्लेनेशन कर करके मैं फुल डिटेल बता रहा हूँ आपको। तो अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मैं और इससे बेहतर कंटेंट बना पाऊँ आने वाले समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, के प्रतिशत के रूप में अनुसंधान और विकास पर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर वर्तमान व्यय कितना है? सही उत्तर होगा 0.64%। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे 2025 में आध्यात्मिक श्रेणी में मरणोपरांत पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त हुआ है? सही आंसर होगा लामा लोब्जांग को मरणोपरांत 2025 में आध्यात्मिक श्रेणी में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया, यानी कि लामा लोब्जांग को पद्मश्री पुरस्कार। पद्म पुरस्कार 1954 में स्थापित। पद्म पुरस्कारों में पद्म विभूषण और पद्मश्री, यानी पद्म पुरस्कारों को 1954 में स्थापित किया गया था। और ये पुरस्कार प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर घोषित किए जाते हैं और व्यक्ति को उनके असाधारण योगदान के लिए सम्मानित करते हैं। कवर किए गए क्षेत्रों में कला, साहित्य, विज्ञान, सामाजिक कार्य और सार्वजनिक मामले और बहुत कुछ शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नवंबर 2024 में भारत के डेयरी क्रांति में योगदान के सम्मान में कौन सा दिन मनाया जाता है? सही उत्तर होगा राष्ट्रीय दूध दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जनवरी 2025 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित में से किससे नियुक्त किया गया था? सही आंसर होगा डॉक्टर वी नारायणन, जिसको जनवरी 2025 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। ये इसके इंपोर्टेंट फैक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लाजलो क्रास्नहोकोई को उनके दूरदर्शी कार्यों जिनमें सतानगो शामिल है के लिए 2025 का साहित्य में नोबेल पुरस्कार दिया गया। वह किस देश से हैं? सही उत्तर होगा हंगरी। अब नोबेल पुरस्कार से एग्जाम बार बार क्वेश्चन आते हैं, तो ये रिसेंट के नोबेल पुरस्कार हैं, इनको भी आप एक नज़र में देख लीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको लेके आया हूँ। इनको देख लेते हैं। 2025 के नोबेल पुरस्कार 5 श्रेणियों में दिए गए, जो क्वांटम भौतिकी, सामग्री विज्ञान, इम्यूनोलॉजी, साहित्य और शांति में। भौतिकी में किस किस को दिया गया ये देख लो। जॉन क्लार्क को, मिशेल एच देवरोट को और जॉन एम मार्टिन्स को मैक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टर्निंगल और इलेक्ट्रिक सर्किट में ऊर्जा क्वांटिजेशन में उनके काम के लिए सम्मानित किया गया। 4 व्यक्तियों को,
जॉन क्लार्क, मिशेल एच देवरोट और जॉन एम मार्टिन्स को, सॉरी 3 लोगों को। रसायन विज्ञान में सुसुमु कितागावा, रिचर्ड रॉबसन और उमर अहम यागी को। इनके आगे इनको ध्यान रखना, 3 लोगों को रसायन विज्ञान में, भौतिकी में 3 लोगों को, रसायन विज्ञान में 3 लोगों को। ऐसे पूछ लेता है कि भौतिकी में कितने लोगों को दिया गया, भौतिकी में 3 लोगों को, रसायन में 3 लोगों को। चिकित्सा में मैरी ब्रंको, फ्रेड रामिसडेल और सिमोन सबुची, यानी कि सभी को 3 लोगों को दिया गया। शांति पुरस्कार जो कि हद से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसके लिए अमेरिका के राष्ट्रपति तड़प तड़प के मर गए थे एक तरीके से, मारियाना कोरिना मचाडो को सम्मानित किया गया, जो कि वेनेजुएला की नेता हैं। वेनेजुएला में सत्तावाद के खिलाफ लोकतांत्रिक प्रतिरोध का प्रतीक है, जो गोलियों पर, मतपत्र पर जोर देती हैं और विपक्ष का नेतृत्व करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस पुलिस स्टेशन भारत में ISO प्रमाण प्राप्त करने वाला पहला पुलिस स्टेशन बन गया है? ये आंसर होगा केरल का पुलिस स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हरिकृष्णन ए राव भारत के कौन से ग्रैंड मास्टर बने हैं? ये इनका सही आंसर वो 87 ग्रैंड मास्टर बने हैं हाल ही में। 2025 में किस राज्य ने 2026 तक HIV सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी के मां से बच्चे में संक्रमण को खत्म करने के उद्देश्य से एक अभूतपूर्व पहल शुरू की है? सही आंसर होगा पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अपनी ऐतिहासिक यात्रा पर PM मोदी ने घाना के नेताओं को भारतीय हस्तशिल्प उपहार में दिए गए। PM मोदी घाना में राष्ट्रपति को कौन सा शिल्प उपहार दिया? सही आंसर होगा बिदरी के फूलदान। इसी के साथ आज की क्लास कंप्लीट होती है। अगर आपको पूरी क्लास मात्र 20 मिनट में कम से कम 400 से 500 क्वेश्चन, अगर आप इनके फैक्ट्स के साथ देखोगे तो 400 से 500 क्वेश्चन करा दिए मैंने इसी क्लास में। यानी कि कम से कम 20 30 40 50 तो क्वेश्चन है, उनके कम से कम 10 फैक्ट्स में बता दिए। तो यानी कि 400 500 क्वेश्चन। ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी मज़ेदार वीडियो इस चैनल पर लगातार आती रहेंगी डेली। और मैं इस पर और एक टॉपिक नदियों से संबंधित भी डालने वाला हूँ, तो उसको भी देखना। सारी नदियाँ कवर हो जाएंगी, क्योंकि एग्जाम में नदियों से भी, उनकी सहायक नदियाँ कौन सी, उद्गम स्थल है कहाँ से, ये भी बार बार आते हैं। तो मैं इस डाउट को भी क्लियर कर दूंगा, बिल्कुल मैप के साथ समझाऊंगा, बिल्कुल क्लियर तरीके से आपको एकदम हूबहू सिखा दूंगा क्लास में। तो धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब करते जाना।